हे एवरीवन, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट अनुराधा चौधरी और आज मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बताऊंगी। वेट लॉस का सिर्फ एक ही फंडा है, वो है कैलोरी डेफिसिट। क्या होता है कैलोरी डेफिसिट? आपको अपने करंट बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, जिसे हम मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं। अगर उस कैलोरी से कम कैलोरी हम लेते हैं तो आपका बॉडी स्टोर्ड एनर्जी यानी फैट्स को यूज करता है उस डिफरेंस को फिल करने के लिए, अपने काम को करने के लिए। धीरे धीरे आप फैट लॉस करते हैं और वेट लॉस करते हैं। इसको हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं हाउ इट वर्क्स, कैसे कैलोरी डेफिसिट काम करता है। इसको जानने के लिए दो चीजें समझनी होगी। पहला है कैलोरी इन और दूसरा है कैलोरी आउट। कैलोरी इन का मतलब है जो भी कैलोरी हम फूड एंड ड्रिंक से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स में ही कैलोरी होती है, विटामिन एंड मिनरल्स में कैलोरी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है, फैट्स में 9 किलो कैलोरी होती है। अब जानते हैं व्हाट इज कैलोरी आउट। हमारा बॉडी जो कैलोरी बर्न करता है उसे हम कैलोरी आउट बोलते हैं और ये 4 तरीकों से होता है। पहला है बीएमआर, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। इसमें शरीर के ऑल द वाइटल फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। आपके वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, सेल्स, इनको काम करने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है वो बीएमआर में इंक्लूड होती है, जो कि 60% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। आपका बीएमआर आपके एज, आपके जेंडर, आपके बॉडी टाइप, आप फैटी हैं या मस्कुलर, आपके हार्मोन लेवल और आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। दूसरा है नीट, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें आपके मूवमेंट्स काउंट होते हैं, लाइक आप अपने काम में कितने एक्टिव है, आपका वॉकिंग, आप घर के काम का चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना। इसमें कोई भी एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी में जो कैलोरी खर्च होती है इंक्लूड नहीं होता, जो 15 to 30% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तीसरा है ईट, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी आपके स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज में कितनी एनर्जी खर्च होती है। आप जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जो भी वर्कआउट्स करते हैं, उसमें आप 10% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर खर्च कर सकते हैं। लास्ट है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, टीईएफ, यानी आपके खाने को डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी खर्च होती है, मेटाबोलाइज करने में भी एनर्जी खर्च होती है, जिसे हम टीईएफ बोलते हैं। और प्रोटीन का टीईएफ सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट के मुकाबले। अब कैलोरी डेफिसिट में आने के लिए हमें समझना होगा कि कैलोरी इन शुड बी लेस देन कैलोरी आउट। यही एक फॉर्मूला है जिसे हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं और ये इसी तरह से काम करता है। चलिए अब जानते हैं हाउ टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट। हमें कैलोरी डेफिसिट कैसे बनाना है? तो इसके दो तरीके हैं। कैलोरी इनटेक को कम करना होगा और कैलोरी बर्न को बढ़ाना होगा। पहले जानते हैं कैलोरी इनटेक हम कैसे कम कर सकते हैं। हमें लो कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिएंट्स फूड लेना है, जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन में पाए जाते हैं। आपको हाई कैलोरी एंड लो न्यूट्रिएंट्स फूड अवॉइड करना है, जो कि शुगरी, प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड होते हैं। इनसे आपको बचना है। अब आते हैं हाउ टू इंक्रीज कैलोरी बर्न। आप कैलोरी खर्च कैसे करें? आपका बॉडी कैलोरी खर्च करता है बीएमआर पे, नीट पे, ईट पे और टीईएफ पे, जिसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन करा है। अब आते हैं कि हम अपने कैलोरी बर्न को कैसे बढ़ाते हैं। आप अपने बीएमआर पे काम कर सकते हैं। आपका बीएमआर एज, जेंडर, आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है एंड आपके हार्मोन लेवल पे डिपेंड करता है। आप एज, जेंडर, जेनेटिक्स पे तो काम नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बॉडी टाइप पे काम कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी मस्कुलर है तो आपका बीएमआर ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए लीन मसल्स बनाने की कोशिश करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। हार्मोन लेवल को सुधारने के लिए आप अच्छी नींद लें और स्ट्रेस फ्री लाइफ को रखें। दूसरा है नीट, जो कि 15 to 30% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो नीट को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने मूवमेंट्स बढ़ाएं, डेली के एक्टिविटीज, डेली के कामकाज, ऑफिस में थोड़ा मूवमेंट बढ़ाएं, घर में थोड़ा मूवमेंट बढ़ाएं। ये नहीं कि जिम में 1 घंटे एक्सरसाइज किया और सारे दिन
सोते रहें, इनएक्टिव रहें, आपको एक्टिव रहना है। नीट मैटर करता है क्योंकि ये 15 टू 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होता है। बीएमआर इज़ 60% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर। अगर आप अपना बीएमआर और नीट इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आपका कैलोरी बर्न ज़्यादा होगा। तीसरा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। फूड को मेटाबोलाइज़ करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी खर्च होती है। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अपने डाइट में लीन प्रोटीन ज़्यादा लें। चौथा होता है ईट, दैट इज एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी आप अपने स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट एक्सरसाइज में कितने खर्च करते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा 10% ऑफ योर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, आप रेगुलर एंड कंसिस्टेंटली वर्कआउट करें। ये थे 4 तरीकों से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कैलोरी बर्न को। आप एक्टिव रहें और अपनी डाइट पे ध्यान दें। चलिए अब जानते हैं कि एक दिन में आप कितना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं, कितना सेफ रेंज होता है, कितना रिकमेंडेड कैलोरी डेफिसिट रेंज है। तो मैं आपको बता दूं, 500 से 750 किलो कैलोरी डेफिसिट पर डे इज सेफेस्ट रेंज ऑफ कैलोरी डेफिसिट। इससे नीचे आप ना जाएं, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक वीक में 500 ग्राम से 1 केजी भी कम करते हैं, तो ये हेल्दीएस्ट तरीका है वेट लॉस करने का। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक फीमेल की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1200 किलो कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए, और एक नॉर्मल मेल की 1500 किलो कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए। होप दिस हेल्प्स। टेक केयर, बाय बाय।